वृंदावन में निर्जन यमुना तट पर बांस की टटियों से घिरा हुआ और लता पताओं के परिवेष्टित एक सुरम्य स्थान है जो टटिया स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें स्वामी हरिदास जी की परंपरा के कुछ भजननिष्ठ संत रहते हैं जो स्वामी जी की तरह सर्वांग में ब्रजरज लपेटे रहते हैं और हाथ में ब्रजरज का करवा और लपटी रखते हैं। स्वामी भगवान दास जी इसी स्थान के महंत हैं। लगभग 1920 में मध्य प्रदेश में सनाट ब्राह्मण वंश में एक सुस्पन्न भक्त परिवार में उनका जन्म हुआ। इसके पूर्व टीकमगढ़ राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करते आए थे। परिवार के लोग राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। उनका एक बड़ा मंदिर था जिसमें राधा कृष्ण के मणिमय श्री विग्रह विराजते थे। घर में सब लोग मिलकर उनकी प्रेम से सेवा करते थे। 20 वर्ष की अवस्था में भगवान दास महाराज टटिया स्थान के संत मथुरा दास जी से दीक्षित होने के उपरांत घर छोड़कर वृंदावन चले आए। मथुरा दास जी से ही विरक्त वेश लेकर वहाँ भजन करने लगे। स्वामी भगवान दास जी बड़े प्रभावशाली महात्मा थे। बहुत से राजा महाराजाओं के हाकिम हुकूमत उनके शिष्य थे। उस समय बहुत से पंडित और महात्मा जैसे श्री अमोलकनाथ शास्त्री जी, दुलारे प्रसाद जी, प्रियाशरण बाबा के भागवत रसिक जी वाणी उन्होंने सीखी थी। सिद्ध पंडित रामकृष्णदास बाबा भी उनके बहुत स्नेह करते थे। वे कुछ दिन टटिया स्थान पर रहकर उनके साथ रहे थे। दोनों संत एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की भूरी भूरी प्रशंसा करते। भगवान दास बाबा संबंध में पंडित बाबा कहते थे किसी स्थान का महंत हो तो ऐसा हो। पंडित बाबा के संबंध में भगवान दास बाबा कहते थे कि ब्रज के सर्व त्यागी भजननिष्ठ संत को मुकुटमणि है, करवा उनकी शोभा देता है। भगवान दास बाबा संबंध में पंडित बाबा की प्रशंसा कोई अत्युक्ति नहीं थी। एक आदर्श महंत की कार्यकुशलता के साथ जो भक्ति भाव और दैन्य होना चाहिए तो उनमें परिपूर्ण मात्रा में वर्तमान था और अपने टटिया स्थान का महंत का या स्वामी न मानकर उनका सेवक ही मानते थे। जब कभी स्थान की मरम्मत आदि होती तो स्वयं मजदूरों के साथ ईंट पत्थर ढोते थे। आश्रम में कोई प्रसाद पाता तो उसके प्रसाद पा चुकने पर स्वयं उस स्थान को धो लीप कर साफ करते। वह इस प्रकार चाहे कितनी भी आपत्ति करता उनसे एक न सुनते। चरणामृत और भगवत प्रसाद में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। यदि किसी के प्रसाद पाते पाते उनका कर्ण भूमि पर गिर जाता तो स्वयं उसे उठाकर पा लेते। एक बार उन स्थान का कोई उत्सव था, वैष्णव प्रसाद पा रहे थे। उसी समय वैष्णव की पत्तल में एक बंदर ने मुँह मारा। वैष्णव ने कहा मेरी पत्तल बंदर ने झूठी कर दी, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। बाबा ने उसके लिए दूसरी पत्तल मंगवा दी और बंदर की झूठी पत्तल स्वयं उठाकर पाने लगे। किसी ने कहा बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बोले क्या कर रहा हूँ, भगवत प्रसाद क्या कभी झूठा होता है? भगवान दास बाबा स्वामी हरिदास जी के अनन्य भक्त थे। उनकी कृपा भरोसे पर वे निश्चित रहते थे। संवत 1981 में वृंदावन में बाढ़ आई। सरकार की ओर से खतरे की घोषणा कर दी। यमुना तट के निकट रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से हट जाने को कहा। सभी अपनी जान लेकर वहाँ से चले गए, पर बाबा जाते कैसे? टटिया स्थान की परंपरा है कि जो व्यक्ति यहाँ का महंत होता है वह महंत होने के पश्चात फिर कभी स्थान से बाहर पैर नहीं रखता। बाबा इस परंपरा को तोड़ कैसे सकते थे? वे वहीं डटे रहे। अधिकारी ने अनन्य विनय करके उन्हें हटाने जाने की राजी करने की चेष्टा की, पर जितनी बार भी अधिकारी आते उन्हें यह कहकर टाल देते मैंने स्वामी जी की आज्ञा से एक आसन पर स्थित रहकर संकल्प किया है, सो मैं कर रहा हूँ। आसन छोड़ने की बात मैं नहीं कर सकता। मेरा शरीर स्वामी जी को अर्पित है। वे इसे रखना चाहेंगे तो रखेंगे और बाहर ले जाना चाहें तो बाहर ले जाएंगे। इसमें मेरा क्या है? आश्चर्य की बात है, कई बार ऐसा लगने पर भी कुछ ही मिनटों में यमुना बाबा समेत बाहर ले जाएगी। स्वामी की कृपा से यमुना आश्रम के भीतर आई ही। बाबा स्वयं भी बड़े कृपालु थे। उनके भक्त आज भी उनकी कृपा की कथाएं सुनाते हैं। पूज्य पंडित रामकृष्णदास बाबा की प्रेरणा से 108 श्री भगवान दास बाबा महाराज द्वारा मेरी दीक्षा हो गई। दीक्षा के पश्चात मैं कभी संभव होता तो वृंदावन आया करता, पर मेरी तनख्वाह केवल 10 रुपये थी। अर्थ का अभाव था, वृंदावन आना बहुत कम हो पाता था। एक बार मैं वृंदावन के विशेष रूप से उत्कंठित हो रहा था तो क्योंकि राधाष्टमी का उत्सव था तो बाबा राधाष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। मैंने वृंदावन जाने का निश्चय किया, बस घर से चल पड़ा। टिकट के लिए भी पूरे पैसे नहीं थे। कोटा स्टेशन पर 3 आने अगले स्टेशन का टिकट लेकर गाड़ी पर बैठ गया। रास्ते में टिकट कलेक्टर चेक करते आया। मैं जिस बेंच पर बैठा था उस पर 3 और आदमी बैठे थे। टिकट कलेक्टर ने एक एक करके उन तीनों से टिकट चेक कर लिया और मैं गुरु महाराज का स्मरण करता हुआ चुपचाप बैठा। न जाने क्यों मैं मुझे छोड़ दूसरे मुसाफिरों को टिकट चेक करने लगा और दूसरे स्टेशन पर डिब्बे से उतर गया। जब गाड़ी मथुरा पहुंची तो मैं गुरुदेव का नाम लेते स्टेशन से बाहर आ गया। वहाँ भी मुझसे कलेक्टर ने टिकट नहीं मांगा। आश्रम पर आकर मैंने
बाबा से सारी बात कही तो वे मुस्करा दिए। टोपी कुंज के श्री माधवदास बाबा जी ने भगवान दास बाबा का बड़ा प्रेम था। दोनों एक दूसरे को अपने से बड़ा मान, एक दूसरे का आदर करते, एक दूसरे की कृपा भरोसे रखते। माधवदास बाबा को एक बार टोपी कुंज मुकदमा लग जाने के कारण आश्रम में बेदखल हो जाने की चिंता हो गई। उन्होंने भगवान दास बाबा के एक सेवक से कहा, बाबा से कह देना आश्रम पर मुकदमा आ गया है। उसने बाबा से जाकर कहा तो बोले अच्छा अच्छा, और चुप हो गए। मुकदमे में माधवदास बाबा की जीत हो गई। कानपुर में बच्चू लाल जी बाबा के शिष्य थे। हर समय बाबा की सेवा में रहता। बाबा उनसे बहुत स्नेह करते। वे बिहारी जी के दर्शन करने जाया करते। एक दिन जब वे बिहारी जी के दर्शन जाने को हुए तो बाबा ने उनसे कहा, रसिक बिहारी जी के दर्शन करके आना। श्री बिहारी जी के दर्शन पर रसिक बिहारी जी के मंदिर गए। ठाकुर के दर्शन मंदिर और उनके पीछे आचार्यों समाधियों को परिक्रमा की। जब वे परिक्रमा कर लौट रहे थे तो पीछे से एक गुदड़ी वाले बाबा ने आवाज़ दी, ओ कहाँ, बच्चू लाल प्रसाद ले जा। बच्चू लाल ने समझा कोई मंगता बुला रहा है, प्रसाद देकर कुछ मांगेगा। उन्होंने उसे अनसुनी कर दी। जब वे लौट कर स्थान पर पहुँचे तो बाबा ने उनसे कहा, अरे बच्चू, तू बड़ा भागा है। मैंने तुझे देखा था, भेजा था रास बिहारी जी के मंदिर और स्वामी रसिक देव, स्वामी हरिदास जी की परंपरा के षट आचार्य, जिन्होंने बहुत कुछ रसिक बिहारी को मंदिर में स्थापना की थी, कृपा प्रसाद देने उन्होंने तुझे आवाज़ दी थी, पर तूने उनकी तरफ मुख मोड़ कर देखा तक नहीं। वृंदावन में सभी साधु मांगने वाले नहीं होते, ऐसे भी होते हैं जो साधक कुछ देकर निहाल कर देते हैं। तू रसिक देवी जी के कृपा अनुदान से वंचित रहा। बच्चू लाल की पश्चाताप हुआ, पर वो बाबा ने कहा, मुझे रसिक देव के दर्शन न करने का दुख अवश्य है, पर उनका कृपादान ने प्राप्त कर सकने का नहीं। मैं जानता हूँ कि गुरु से बड़ा दानी कोई नहीं होता। ऐसी कौन सी वस्तु है जो रसिक देव जी मुझे दें और आपके पास देने को नहीं है। आपकी कृपा होगी तो सभी कुछ पा लूँगा। आप ही ने तो कृपा कर मुझे उनके पास भेजा था। आप जो दूसरे माध्यम से देना चाहते हैं वे क्या स्वयं नहीं दे सकते। बाबा हंसे। उन्हें सचमुच बच्चू लाल जी पर कृपा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो लोग बच्चू लाल जी को निकट जानते थे उनसे बात छिपी नहीं थी। संत जब किसी को अपना कृपा भाजन बना लेते हैं ना, तो उसके सगे संबंधियों पर भी उनकी कृपा सहज बरसने लगी। एक बार बच्चू लाल जी के छोटे भाई बाबा ने कहा, बाबा मेरे लड़का कोई नहीं है। उनका तेरे 3 लड़के होंगे, उनका नाम रखना मथुरा, वृंदावन और गोकुल। बाबा का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। उनके 3 लड़के और उनके नाम रखे मथुरा, वृंदावन और गोकुल। अपने धाम पधारने के एक दिन पूर्व बाबा ने अपनी कृपा का सदावत ही लगा दिया। बोले, आज मुझसे जो कोई भी कुछ मांगेगा उसे दूंगा। पर उनकी सुदारता का लाभ कोई न उठा सका। उनके शिष्य द्वारकादास ने सोचा कि कहीं बाबा टटिया स्थान की किसी का नाम न कर दे, तो वे दरवाजे पर जाकर बैठ गए और कहकर उसी दिन किसी को भीतर न आने दिया। बाबा अस्वस्थ हैं, मिलेंगे नहीं। श्रेष्ठता की मूर्ति बाबा जैसे साक्षात मूर्ति, तो उनके महंत होने के कुछ दिनों बाद किसी व्यक्ति ने उन्हें ईर्ष्यावश संख्या खिला दी। उनके शिष्यों ने घी पिलाकर उनका उपचार किया, पर वे ठीक हो गए, पर उस व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। एक बार और एक व्यक्ति उन्हें प्रसाद ला कर दिया जिसमें विष मिला था। बाबा को उसका पता लग गया, फिर भी प्रसाद समझकर उन्होंने उसे पा लिया। उनकी कुछ तो क्षति नहीं हुई, पर वह व्यक्ति जो प्रसाद लाया था टटिया स्थान के बाहर जाते ही मूर्छित भूमि पर गिर पड़ा। बाबा को पता चला तो उन्होंने कहा, उसे जाकर राधा नाम सुनाओ। राधा नाम सुनते ही उसकी चेतना आ गई और उठकर चला गया। उसमें अशोरदर्शी और क्षमाशील बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। पर तीसरी बार जब उन्हें एक शिष्य नागरीदास ने उन्हें मार डालना चाहा तो उसे कृपादंड देना पड़ा। नागरीदास उनके बाद स्थान का महंत बनना चाहते थे। एक दिन बाबा ने उनसे कहा, मेरे बाद जो स्थान का महंत बनेगा वह आ रहा है। उसी समय रणछोड़ दास जी, जो बाबा के पश्चात महंत हुए, वृंदावन आए। बाबा का सत्संग वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनकी दीक्षा और ग्रहण करके उनकी सेवा में रहने लगे। नागरीदास ने सोचा कि बाबा उन्हें उत्तराधिकारी मनोनीत करें, उससे पूर्व ही उन्हें परलोक भेज दिया जाए। उन्होंने उसे ठंडाई में पारा गुड़ मिला दिया। बाबा ने भजन के प्रवाह से पारा उनके शरीर को फूटकर बाहर निकला। नागरीदास को उन्होंने ये कहकर त्याग दिया कि उसने कृत्यधन, गुरुद्रोह और आत्मघाती होने का अपराध किया है। बाबा बड़े नामनिष्ठ संत थे। नाम की शक्ति उनका दृढ़ विश्वास था। एक दिन उनके स्थान पीछे कुटिया में कोई भक्त आकर ठहरा। रात्रि में उसका पैर एक सांप के मुंह पर पड़ गया। सांप उनके पैर में लिपट गया। वह घबराया और चीखा। उसकी चीख सुनते ही बाबा ने अपने आसन से बैठे बैठे उससे कहा, राधे राधे नाम का उच्चारण करते ही सांप बिना उस भक्त को हानि पहुँचाई वहाँ से चला गया। अब कुछ दिन बाबा की वृत्ति प्राय अंतर्मुखी होने लगी। वे जैसे इस जगत में रहते ही नहीं थे। कभी कभी उनके अंतर्दृष्टि का आभास उनके भक्तों के द्वारा बाह्य क्रियाकलाप से भी मिल जाता है। एक दिन वे अपने भजन कुटी में बाहर बैठे बच्चू लाल जी उन निकट बैठे थे। उन्होंने देखा एक अलौकिक प्रकाश और सुना बाबा को किसी से बात करते हुए।
पर न तो उन्हें कोई व्यक्ति दिखा और न समझ पाए कि बाबा किससे बात करें। उन्होंने पीछे जब बाबा से विषय में पूछा तो वे केवल हंसती। एक बार बच्चूलाल जी ने देखा कि बाबा के वस्त्र आसन पर बैठे बैठे सहसा भीग गए। पूछने पर बाबा ने बताया, प्रिया जी यमुना स्नान को गई थी, वे भी सिद्ध चिन्ह देश से उनके साथ गए थे। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।